इस खूबसूरत तालीमी सभा में उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, इलाके के आसपास के दूर से आए सभी जिम्मेदार लोग, और सबसे ज्यादा मुझे जो खुशी हुई है यहाँ देखकर वो अपनी बहनों को और छोटी बच्चियों को देखकर यहाँ खुशी हुई है। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अब्दुल्ला भाई, तारिक भाई ने यहाँ पर आप सबके बीच में आने का मौका दिया, तो उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच में हजारों मीलों दूर से चलकर आए डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी और तालीम के लिए जो मदद का उन्होंने वादा किया है, उसके लिए हम सभी लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में सहारनपुर की मजबूत क़यादत, आपके यहाँ से विधायक हमारे आशु मलिक भाई साहब, साथ ही में हमारे पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने अपने व्यवहार से यह दिखाया कि सिर्फ चीखने चिल्लाने से आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आप प्यार से भी बोलेंगे तो भी आपकी आवाज सुनी जाएगी। साथ में बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, नदीम फारूक साहब जो बहुत अच्छी सदारत यहाँ पर कर रहे हैं, बिलाल सारन साहब जिन्होंने इतनी अच्छी बात, इतने अच्छे शेर पढ़े, और हम चाहते थे कि सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी को मिले तो उन्हें मिल जाए। साथ ही में बहुत से जिम्मेदार लोग क्षेत्र के हैं जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन रूही अंजुम जी जो मेरी जरूरत से ज्यादा शायद तारीफ करती हैं, इस लायक में नहीं हूँ, लेकिन उन्हें भी मेरा बहुत सारा प्यार कि वो यहाँ पर आप सबके क्षेत्र में एक ऐसा उभरता नाम है जिससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो सभी जिम्मेदार लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज हम जिस मुद्दे पे, जिस विषय को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, वो तालीम का विषय है। खासतौर पर जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी तालीम के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लड़कों पर अभी भी हमारा क्षेत्र ज्यादा ध्यान देता है और लड़कियों पे कम ध्यान देते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना नाम रोशन कोई बेटी कर सकती है, या जितनी तब्दीली समाज में बेटियों के माध्यम से आ सकती है, उससे आधी भी बेटे नहीं कर सकते, ये मेरा अपना मानना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपके बीच में एक जीता जागता सबूत हूँ कि जहां तक भी मैं पहुंची हूँ, जब मेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत थी, मेरी वालदा, मेरे भाई, सबको सरकार ने परेशान कर रखा था, नजरबंद कर रखा था, उस वक्त अगर मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिली, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तालीम की वजह से थे। मैं ये आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि विपक्षियों के सामने खड़े होना, अधिकारियों के सामने खड़े होना, जर्नलिस्ट के सामने खड़े होना, अगर अपनी बात रखने की हिम्मत कहीं से आती है तो सिर्फ इल्म और तालीम की ताकत से मिल सकती है। तो मेरी बहनों, आपको जो भी बनना है या नहीं भी बनना है, लेकिन आपको अपनी तालीम मुकम्मल हासिल करनी है, ये आपसे मैं यहाँ वादा लेने आई हूँ। इसमें जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब अपनी तरफ से जो भी आपके लिए कर सकेंगे वो रास्ता बनाने की कोशिश हम सब करेंगे। लेकिन यहाँ पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हम अक्सर दहेज के नाम पर बेटियों के लिए पैसे जोड़ते हैं। अगर आप वो पैसा उनके दहेज की जगह अगर उनकी तालीम पे लगाएंगे तो आइंदा कोई आपसे दहेज भी नहीं मांगने आएगा, ये मेरा वादा है। कोई भी समाज अगर आगे बढ़ेगा तो सुधार करने से बढ़ेगा। सड़कें बन जाएंगी, हाईवे बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपने अंदर से हम अपने बच्चों को वो तरबियत, वो तालीम नहीं देंगे जिससे वो आगे बढ़ सके,
तो फिर कितने भी हाईवे बन जाए, कितनी भी सड़कें बन जाए, हम यही रहेंगे जहां आज तक है। कोई भी नेता हो या कोई अधिकारी हो, आपका हाथ पकड़ के असल में कोई आपको आगे बढ़ाता नहीं है। कोशिश करते हैं, कुछ भले लोग तो होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज आगे बढ़ा सकती है, समाज में सुधार अगर सही मायनों में कहीं से आएगा, तो वो हमारे बच्चों के बेहतर तरबियत से, उनकी बेहतर तालीम से और उन्हीं के माध्यम से समाज में सुधार आएगा। जब हमारे बीच की बच्चियां कोई IAS बनेगी, कोई IPS, कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि और बाकी सब काम को पीछे रखकर, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि विधायक जी ने इस तालीमी इदारे में कुछ काम भी कराया है। और हमारे प्रमुख साहब है, मेहरबान प्रमुख साहब, उन्होंने भी यहाँ पर पहले काम कराने का काम किया था और सांसद जी ने भी किया था। तो ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। एक प्रधान से लेकर एक सांसद तक हर आदमी सड़क ही बना रहा है, लेकिन अगर हम इदारे खड़े कर पाए, अगर हम बच्चों के पढ़ने के रास्ते खोल पाए, तो उससे बड़ी जीत और कोई नहीं हो सकती। आप सब जिम्मेदार लोग क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ इस जरूरी काम के लिए इकट्ठा हुए। आप लोग एक और चीज कीजिए कि सिर्फ एडमिशन कराने तक नहीं, ऊंची से ऊंची तालीम, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपनी बेटियों को भेजने का काम करें। और तब आप देखेंगे कि लड़कियां जहां ठान लेती हैं और जिस रास्ते पर आगे निकलती हैं, तो वह हमारी बहन सोफिया कुरैशी जैसे नाम रोशन करने का काम करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर अपनी बहनों को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो वो भी इसी तरीके से अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का, अपने घर, परिवार, गांव का नाम रोशन करने का काम करेंगे। आप सब यहाँ मौजूद हैं। मैं बस अपनी बात, क्योंकि अजान होने वाली है, खत्म करने से पहले नदीम फारूक साहब की फाउंडेशन के बारे में भी कहना चाहती हूँ। सनातन फाउंडेशन है, सुखनदान फाउंडेशन है, बहुत अच्छा ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे समाज में जरूरत है, जो सिर्फ चुनाव के वक्त या सिर्फ अपने फायदे का ना सोचकर समाज हित में हमारे लोगों के लिए बेहतर काम करें। और एक और बात अहम जो है, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि बेटियां पढ़ लिख लेंगी तो हाथ से बाहर निकल जाएंगी। उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जब तालीम और तरबियत की समझ उन तक पहुंचेगी, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। एक बार इस ख्याल को भी अपने मन से आपको और हमें सबको निकालना होगा और अपनी बेटियों पर दाव लगाकर देखना होगा कि उन्हें पढ़ाया जाए तो वो कहाँ तक पहुंचती है। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे अपनी बहनों पर पूरा यकीन है कि वो बहुत आगे इंशाल्लाह पहुंचेगी। और इसी अपनी बात को खत्म करते करते एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। कौन कहता है कि बेटों से ही नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है नाम बेटी से। बहुत बहुत शुक्रिया।